हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल। और आज की वीडियो में हम देखेंगे डिक्शनरी के बारे में। जैसे कि आपने देखा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने टपल्स के बारे में डिस्कस करा, लिस्ट के बारे में डिस्कस करा, तो आज हमारी वीडियो रहेगी डिक्शनरी के ऊपर। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है या कुछ समझ आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिक्शनरी का बेसिक मीनिंग क्या होता है। राइट, डिक्शनरी में हमें क्या देखना है। तो डिक्शनरी का बेसिक मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें कोई वैल्यू असाइन करते हैं हम किसी वेरिएबल में, तो एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ को असाइन करते हैं। ऐसा हमने लिस्ट और टपल में पढ़ा, ठीक है, ऐसा लिस्ट और टपल में पढ़ा। बट डिक्शनरी में क्या होगा, हमारे पास एक पेयर होगा, और वो जो पेयर होगा वो दो चीज़ों का होगा, एक की और एक उसका जो वैल्यू। राइट, दो चीज़ों का पेयर होगा। की इन दी सेंस, जैसे मैं बोल लूँ कि मेरी एज जो है वो 35 है, तो एज जो है वो क्या काम करेगी, मेरी की का काम करेगी, और 35 मेरी उसकी वैल्यू का काम करेगी। तो समझते हैं, जैसे हम एक डिक्शनरी के थ्रू देखते हैं, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम इसका प्रैक्टिकल वर्क देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि ये जो डाटा स्टोर करेगी, राइट, वो किस फॉर्म में करेगी, एक पेयर की फॉर्म में करेगी। वो पेयर क्या होगा, आपका की वैल्यू का पेयर होगा। इस तरफ की होगी और इस तरफ क्या होगा, वैल्यू होगा। इसको जब एग्जाम्पल से करेंगे तो आपको और समझ आएगा। तो फिलहाल दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रखिए कि डिक्शनरी इज बेसिकली ये की वैल्यू पेयर, ठीक है। अब इसको अगर आपको क्रिएट करना है, राइट, अगर आपको डिक्शनरी को क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो उसका एक मेथड मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको ये डिक्शनरी का नाम लिखना है, और उसके बाद इक्वल टू में इसमें हमें क्या करना है, की लिख के उसके बाद ये कॉलन का साइन डालना और वैल्यू लिखनी है। इसी तरह से कॉमा डाल के नेक्स्ट की वैल्यू पेयर, नेक्स्ट की वैल्यू पेयर, कॉमा डाल के आप मल्टीपल की वैल्यूज पेयर बना सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें आपको ध्यान रखनी है कि इसमें हम लोग जैसे लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, और टपल में हम लोग ओपन ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, और इसमें हम लोग जो ब्रैकेट यूज़ करेंगे वो कौन सी करेंगे, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको कोई डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो इस ब्रैकेट का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा नीचे रहेगा कि उसको क्रिएट करने का सिंटेक्स हमने अभी देखा। अब कैसे उसको क्रिएट करेंगे, ये सब चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे और उसको देखेंगे। अब नेक्स्ट में इसमें क्या कहता है, डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, एक्सेस करते हैं, अपडेट करते हैं, ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं। तो ये सब हम अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे, इससे आपको थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और हम देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल कैसे मतलब करेंगे और कैसे इसको असाइन करेंगे डिक्शनरी को वैल्यूज़ और क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाएंगे, ठीक है। और डिक्शनरी का नाम आप चाहे कुछ भी रख लीजिए। जैसे मैं डिक्शनरी का नाम लेके चलता हूँ, डेटा नाम लेके चलता हूँ। तो मैंने एक डिक्शनरी बनाई डेटा नाम की, ठीक है। और इस डिक्शनरी में मैं क्या क्या करूँगा, इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को क्या करूँगा, असाइन करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने एक डेटा नाम की डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी बनाने के बाद मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें कौन सी ब्रैकेट का यूज़ होगा, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी मैंने बताया कि आपकी जो वैल्यूज़ है वो दो एक पेयर की फॉर्म में असाइन होगी। वो पेयर आपका क्या रहेगा, पहला हम लोग जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1, और 1 लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, कॉलन, और इसमें मैंने एक नाम लिख दिया परम, ठीक है। नेक्स्ट कॉमा डालेंगे और 2 लिखेंगे। इसके बाद हम इसका नाम लिखेंगे अभिनव, ठीक है। और उसके बाद हम कॉमा डालेंगे और 3 लिखेंगे, और उसके बाद कॉलन डालने के बाद उसका नाम कुछ लिख देंगे अंजलि, ठीक है। कॉमा डाल के फिर 4 लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉमा डाल के हम उसका नाम लिखेंगे अबे, ठीक है। तो ये मैंने क्या बना दी, एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी। इस डिक्शनरी में मैंने बताया ये क्या है, मेरा की वैल्यू पेयर। ये देखिए ये मेरा एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया, और ये चौथा पेयर हो गया। अब इसमें ये कॉमा डाला हुआ है, ये हमेशा किसके किसके थ्रू सेपरेट होगा, कॉमे के थ्रू सेपरेट होगा। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको कैसे अब प्रिंट करा जाए। तो प्रिंट करने के लिए मैंने आपको कल भी बताया कि हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो कि पैरेंथेसिस के अंदर रखा जाएगा जो भी आपको प्रिंट करना है। तो मेरी डिक्शनरी का नाम क्या है, डेटा, तो मैं इसको प्रिंट करूँगा। तो देखिए
यहाँ पे मेरी डिक्शनरी क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमारे पास अगर मुझे किसी पर्टिकुलर की वैल्यू को प्रिंट करना है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे मेरे पास कीज़ कौन कौन सी हैं, 1 2 3 एंड 4, तो मुझे पर्टिकुलर कीज़ की अगर वैल्यूज़ प्रिंट करनी है तो हम वो कर सकते हैं। ऐसे ये देखिए मैं प्रिंट करता हूँ 1 वाली की वैल्यू, तो ये कि मेरे पास 1 का जो है वो क्या प्रिंट हो जाता है, परम प्रिंट हो जाता है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हमारे जो नेक्स्ट यहाँ पे की है, शायद आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, ये 2 और फिर आगे क्या है 3 एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4। अब मुझे इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, मुझे अभिनव को प्रिंट करना है 2 की, मुझे 3 की वैल्यू अंजलि को करना है, मुझे 4 की वैल्यू क्या प्रिंट करनी है, अबे को प्रिंट करना है। तो ये कैसे करेंगे, नीचे देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ पे देखेंगे डेटा। अब जैसे मुझे किसको करना है, 2 को कर लेते हैं। ठीक है, 2 को करते हैं तो मेरे पास अभिनव प्रिंट हो जाएगा। डेटा मुझे अगर 3 को करना है तो हम 3 को कर सकते हैं, मुझे आगे 4 को करना है तो मुझे क्या कर सकते हैं, हम लोग 4 की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये मेरा हो गया कि इनकी इंडेक्सिंग की बेसिस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही प्रिंट कर सकते हो, इसको हम एक और मेथड से प्रिंट कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग गेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो जैसे मेरा जो डिक्शनरी है वो क्या है, डेटा है, तो उसके लिए उसके साथ क्या करेंगे, डेटा डॉट गेट और ये फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, अब जिस की वैल्यू का मुझे प्रिंट करना उसका नाम लिख दीजिए। मैंने मान लो मैंने 2 का प्रिंट करना है, तो ये क्या करेगा, 2 वाली का वैल्यू प्रिंट कर। तो ये 2 तरीके हैं आपको किसी भी वैल्यूज़ को प्रिंट कराने होगा। ठीक है, जैसे मुझे डेटा डॉट गेट मुझे 4 प्रिंट करना है, तो मैं 4 का डाल के मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अभय का प्रिंट हो जाएगा। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं जिसकी मदद से हम लोग अलग अलग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम लोग मान लो कि मेरी कोई जो लिस्ट बनी है, जैसे मान लो मैंने एक फिर से यहाँ पे डेटा 1 नाम की बनाई, डेटा 1 नाम की हम लोग बनाते हैं, डिक्शनरी बनाते हैं, तो उसका नाम मैं रखता हूँ 1, फिर आगे कॉलन, इसका नाम मैंने रख दिया परम। ठीक है, फिर से वही, फिर हमने 2 रखा, फिर उसके अंदर उसका नाम रखा अंजलि। ठीक है, वैल्यू उसकी रखी, फिर 3 रखी, फिर मैंने उसका नाम रखा अभिनव। ठीक है, ये रख दिया और इसको क्या कर दिया, कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर दिया। ये ध्यान में रखना है ब्रैकेट कौन सी यूज़ होगी। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे डेटा 1। ठीक है, अभी ये इसको प्रिंट कर दे लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक की वैल्यू को प्रिंट करना, की वैल्यू को प्रिंट करना। ठीक है, तो मैं उसके लिए लिखूँगा, मैंने ऐसे बताया कि हम लोग कौन से यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट डॉट गेट, राइट। अब मैं मान लो 4 का प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्यों देगा एरर, मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, मेरे पास 3 ही कीज़ हैं, 1 2 3, और उनकी वैल्यूज हैं। 4 वाली तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या देगा, इसका एरर दे देगा कि मेरे पास ये कीज़ अवेलेबल नहीं है। अब मान लो मैं कुछ यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि डेटा 1, ठीक है, डेटा 1 डॉट गेट, और मैं कहता हूं कि मुझे क्या प्रिंट करना है, मतलब मैं ऐसा उसको बताऊंगा कि ऐसी की प्रिंट करनी है जो 1 पे है और वो नॉट फाउंड है, मतलब उसका कुछ है ही नहीं, वो रिजल्ट है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि नॉट फाउंड है। ठीक है, तो फिर देखते हैं वो क्या करेगा, पर वो क्या बोलेगा यहाँ पे, सिंटेक्स एरर। ये सिंटेक्स एरर क्यों दे रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए सिंटेक्स एरर इसलिए आया कि मुझे यहाँ पे कॉमा डालना था। तो यहाँ पे डेटा 1 डॉट गेट, और आगे मेरा रहेगा 1 का प्रिंट करना है, कॉमा नॉट फाउंड। ठीक है, नॉट फाउंड। तो मैं कहता हूँ कि जो 1 का है जिसका नॉट फाउंड है, मतलब उसका है ही नहीं उसमें, तो वो प्रिंट करना है। पर एक्चुअल में 1 पे हमारे पास क्या है, परम है, तो वो परम को प्रिंट करेगा। वो बोलेगा नहीं भाई ऐसा नहीं है कि 1 पे हमारा कुछ भी नहीं है, 1 पे हमारे पास क्या है, परम है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके बाद हमारे पास जैसे
मैं बोलता हूँ कि मेरे पास हम कीज़ हैं और वैल्यूज़ हैं, और दोनों का हम लोग अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। जैसे कीज़ मैंने अलग स्टोर करवा दी, कीज़ मैंने एक अलग स्टोर करवा दी, ये देखिए कीज़ मैंने स्टोर करवा दी 1,2,3, ठीक है, ऐसे स्टोर करवा दी। और वैल्यूज़ मैं उसकी नीचे रखता हूँ, नीचे वाली में, ठीक है, इक्वल्स टू, जैसे मैंने इसमें रखा परम, राइट, इसका मतलब कि 1 लाइक्स परम, कॉमा, फिर दूसरा अभिनव, 2 लाइक्स अभिनव, एंड फिर आ गया शौर्य, ठीक है, 3 लाइक्स शौर्य, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया, क्लियर। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे मर्ज करना है, मर्ज इन द सेंस मुझे इसको की वैल्यूज़ की पेयर में इसको लिखना है, ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, जब इसको हमने मर्ज करना है तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड जिप, ठीक है। तो हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, डेटा इक्वल्स टू, ठीक है, जो भी देखो हमारे पास यहाँ पे ऊपर मतलब हम एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं, डेटा इज इक्वल्स टू डिक्शनरी, DICT, ओके। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जिप, राइट, जिप करेंगे किसको, ऊपर वाली वैल्यूज को, कीज और वैल्यूज को, कुछ किस तरह से करेंगे, की वैल्यू के पेयर में, कीज डॉट कॉमा वैल्यूज, कुछ इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, जिप करेंगे, ठीक है। और इसकी ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर देंगे, और लास्ट वाली भी जो पहली वाली शुरू हुई है वो बंद कर देंगे। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे यहाँ पे डेटा को क्या करना है, प्रिंट करके देखना है। तो देखते हैं क्या बनता है। तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके सामने कि 1 का जो है वो क्या हो गया, 1 लाइक्स परम, ठीक है। आपके सामने देखिए, शायद मैं आपको हो नहीं रहा विजिबल, ये देखिए 1 लाइक्स परम, ठीक है, 2 लाइक्स अभिनव, 3 लाइक्स शौर्य, ठीक है। तो ये देखिए 1 का परम से हो गया, 1 का परम से हो गया, 2 का अभिनव से हो गया, और 3 का किससे हो गया, शौर्य से हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसमें कर सकते हैं जिप फंक्शन का यूज़, जिसमें हम लोग कीज वैल्यूज़ को अलग अलग बना के उसको क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें हमारे पास अगर मुझे कोई पर्टिकुलर यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है, तो वो भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, वो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम देखते हैं कि अगर मुझे डिलीट करना है, कुछ डिलीट करना है, तो वो कैसे करेंगे। मैं लिखूंगा DEL, तो ये फंक्शन आपको याद रखना है। तो डिलीट किसका करना है, उस डिक्शनरी का नाम लिखना आपको। तो डिक्शनरी मैं लिख लेता हूँ, कौन सा है मेरा, डेटा, ठीक है, डिक्शनरी डिलीट डेटा, और फिर क्लोज ब्रैकेट डाल के जिसको करना है, तो मैंने लिख दिया कि मुझे भाई किसको करना है, मुझे परम को करना है, परम को करना है। तो मैंने कर दिया ये एंटर। तो जैसे मैं करूँगा तो ये कहेगा कि परम नाम का यहाँ पे डेटा नहीं है, सॉरी, हमने की एंटर करनी थी, मैंने वैल्यू एंटर कर दी। तो DEL डेटा फिर डालेंगे, तो मैंने की एंटर करी। तो जैसे मैंने की एंटर करता हूँ तो वो अभी हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट डेटा। तो मैंने एंटर किया, तो देखिए ध्यान से, मेरे पास जो मेरी 1 वाली की थी यहाँ पे, जो मेरी यहाँ पे 1 वाली की थी, क्या थी कि वो 1 वाली, 1 के साथ क्या था, परम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, 1 वाला डेटा क्या किया, डिलीट किया, और देखिए यहाँ पे मेरा 1 क्या हो गया, इरेज हो गया, ठीक है। एक और आपको मैं डिलीट करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, सॉरी क्या करते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट करिए DEL, उसके बाद डेटा कौन सा करना है आपको, मान लीजिए आपको 3 वाला करना है, तो मैं 3 जैसे एंटर करता हूँ, तो ये क्या, सॉरी ब्रैकेट दूसरी आ गई, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको डिलीट के लिए क्या फंक्शन करना है। जैसे मैं लिखता हूँ डेटा, एक पहले हम लोग बना लेते हैं, ऐसे 1 का लिख दिया हम लोगों ने, 1 का लिख दिया, गौरव लिख दिया, ठीक है, और 2 का लिख दिया हम लोगों ने, 2 का, सॉरी यहाँ पे कॉलन आएगा, ठीक है, 2 का लिख दिया हम लोगों ने अभिनव, ठीक है,
तो ये कर दी बंद। अब मुझे यहाँ पे इसको डिलीट करना है, डिलीट डेटा, कौन सा करना है, 2 करना है। तो एंटर प्रेस किया तो ये मेरा फंक्शन कॉल क्या बोल रहा है,